10 फीट गहरे गड्ढे में दबी एक खौफनाक सच्चाई। फरीदाबाद के पल्ला इलाके में जमीन के नीचे से निकली एक महिला की लाश ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जिस जगह अब पुलिस जेसीबी से खुदाई कर रही है, उसी जगह 2 महीने पहले कहा गया था ये तो बस घर के पानी की निकासी के लिए गड्ढा है, लेकिन उस गड्ढे में छुपी थी एक बड़ी साजिश और एक बहू की हत्या की कहानी। फैक्ट्री में आ गया हूँ या फिर मैं मार्केट में कभी बात नहीं कराता है, मैं आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फोन ही नहीं किया, 23 को फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे चली गई है। वो तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो है, इसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला पल्ला थाना पे, बोला वहाँ पे भग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं। पुलिस ने पल्ला इलाके में जेसीबी से खुदाई कर एक महिला का शव बरामद किया है। शव की पहचान हुई है तनु के रूप में। तनु यूपी के शिकोहाबाद की रहने वाली थी और 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी फरीदाबाद के अरुण नाम के शख्स से। तनु की बहन प्रीति का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। दहेज की मांग, सोने के गहने, पैसे और फिर मारपीट। तनु ज्यादातर मायके में ही रहती थी, लेकिन जब वो ससुराल लौटी तो उसे टॉर्चर किया जाने लगा। फोन तक नहीं करने दिया जाता था। प्रीति, आप तनु की क्या है? बड़ी सिस्टर। कितने टाइम पहले शादी हुई थी इनकी? उसके 2 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल पहले। अभी हुए भी नहीं 2 साल। अच्छा। तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान उसे करते थे? टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे, कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे। तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर? 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़े उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है। मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूंगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। तो कभी फिर कभी बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस, और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। तो ये जब बताया, कितने टाइम पहले बताया कि वो घर से चली गई है? जी अभी 2 महीने हुए भी नहीं है। 23 अप्रैल को बोला कि घर से चली गई है। मैंने 9 को फ़ोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फ़ोन किया तो मेरे पापा जी मेरी बहन से बात करा दो कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगा, क्योंकि आप तो हमेशा फैक्ट्री रहे। हमेशा जब भी फ़ोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हूँ। फिर आपको शक हुआ लोगों को? तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो है, इसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला पल्ला थाना पे, बोला वहाँ पे भग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, टैक्सी वाली गाड़ी करके आ रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं पे कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे बोल देते अरे मैं तुम्हारी लड़की जिंदा ला के दूंगा, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं है, बस रात में फोन किए कि ऐसे ऐसे सबूत मिल गए कि आप सब लोग आ जाओ। तो वहाँ पे गड्ढा था, पहले बोला कि गड्ढा खुदवा लो, लेकिन नहीं, मैंने तो वो सोफ्ता बनवाया है। पुलिस वाले भी कह रहे सोफ्ता है वहाँ पे, मतलब पल्ला थाना वाले, तो उनने भी कोई वो नहीं करी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो? कोई कार्रवाई नहीं थी। करीब 2 महीने पहले तनु के ससुराल वालों ने कहा कि तनु घर से भाग गई है। परिवार को शक हुआ, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। बार बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब पुलिस ने कार्रवाई की तो वहीं गली में खुदा हुआ 10 फीट का गड्ढा, जो वेस्ट वाटर के लिए खुदवाया गया था, उसी में से निकला तनु का शव। पड़ोसियों ने बताया कि गड्ढा खुदवाने के 3 दिन बाद ही घर वालों ने कहा कि तनु भाग गई है। तभी शक हुआ था, लेकिन अब जाकर सच सामने आया है। डीसीपी सेंट्रल उषा कुंडू ने बताया कि 1 हफ्ते पहले शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने शव बरामद किया है। तनु के ससुराल के 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये गड्ढे के अंदर नहीं मिली है। हमारा एक मुकदमा था 285 नंबर, थाना पल्ला, 25 अप्रैल को ये दर्ज हुआ था। गुमशुदगी का मामला है और इसमें जो शिकायत करता है वो हस्बैंड है अरुण। उनकी वाइफ तन्नू का गायब होने का शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसी का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर, वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, हमने टीम लगा के उसको रिकवर किया है डेड बॉडी को। अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा और दोषियों को अरेस्ट। परिजनों का क्या आरोप है? मृतका के परिजनों की कंप्लेंट पे हमने इस एंगल को इन्वेस्टिगेट किया था और इसी के जो मृतका है उसके पिता को ही इसमें हम अब शिकायतकर्ता बना रहे हैं और आगे की कार्यवाही जारी। क्या 2 महीने पहले भी मृतका के परिजनों ने शिकायत दी थी? नहीं, ये मुझे 1 वीक पहले आके मृतका के परिजनों ने शिकायत दी है, जिस पर हमने उनकी शिकायत वाले एंगल पे जांच की है और फिर
अरेस्ट किया है इसमें कोई अभी तक? अरेस्ट हम कर रहे हैं, पूछताछ जारी है, काबू किया गया। तनु के परिवार को अब सिर्फ इंसाफ चाहिए और सवाल उठता है, अगर पहले कार्रवाई होती तो क्या तनु आज जिंदा होती? आपका क्या कहना है? क्या कानून ने देर कर दी?